सर आजकल एक करंट इशू चल रहा है कि अमित शाह ने एक बयान दिया है कि ये लोग अंबेडकर 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 करना एक फैशन बना दिया हुआ है। इतना भगवान को याद करते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो डीयू के एक प्रोफेसर हैं, मैं उनका बयान सुन रही थी तो वो कह रहे थे कि जब हम अंबेडकर की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी तुलना भगवान से कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम संविधान पे बल दे रहे हैं। और स्वर्ग जाने से हमें मतलब नहीं है, पहले हमें धरती पे अपने अधिकार चाहिए। और अभी तक अमित शाह ने इस बयान के लिए माफ़ी माँगी नहीं है और आरोप ये भी है कि जब भी उनकी पार्टी से कोई भी ऐसी बात करता है, वो कभी माफ़ी नहीं माँगते हैं। तो इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो स्वर्ग की भी गलतफहमी है बहुत। करेक्ट। फिर जब कोई पढ़ता नहीं ना, तो सुन के बोलता रहता है। हमारे यहाँ तो वाचस्पति मिश्र, वो भी मिथिला के थे और दुनिया में उनका नाम है स्कॉलरशिप में। वो तो डेफिनेशन देते हैं स्वर्ग की, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्त मनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुख स्वस्पदास्पद। इसी जगह पे, इसी धरती पे, इसी घर में आपके मन में जो भी इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति यदि सद्य हो जाए तो वो स्वर्ग है। जहाँ दुख का कोई मतलब नहीं है, वो स्वर्ग है। तो ये जो स्वर्ग है ना, ये सबसे पहले तो इसको समझे। कभी हमारे लोगों ने ये नहीं कहा कि जो दूसरे लोक जाओगे तब स्वर्ग मिलेगा। यही सब है। इतनी बड़ी गलतफहमी है और जो सब वेस्टर्न लोगों ने हमारे लोगों को ट्रेंड कर दिया कि ये लोग दिन भर स्वर्ग की बात करते हैं, ये दिन भर ये आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। अरे भारत ही एक वो देश है जहाँ स्वर्ग भी यही जमीन है और आत्मा भी इसी शरीर में है और परमात्मा भी इसी शरीर में है। सब कुछ यही है। ये सेमेटिक लोग हैं जो परमात्मा को दूसरे लोक में मानते हैं। भारत में आत्मा का भी और परमात्मा का भी साक्षात्कार इसी हृदय में होता है। ठीक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जिसको हम कहते हैं वो कण कण में विद्यमान है और जहाँ ईश्वर है वहीं तो स्वर्ग है ना। सब कुछ यहीं पे है। और दूसरी बात जो है कि देखें, जो मैं इस पे कोई पॉलिटिकल टिप्पणी में मैं नहीं जाता, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि जो जो अंबेडकर जी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो तो सब मानता है। और जो माननीय अमित शाह जी हैं वो भी समझते हैं, सब समझते हैं। ये थोड़े है कि उनको तो पता नहीं है। समझने के बाद ऐसा बयान देना? नहीं, वो बयान को मुझे जैसे लगता, मैंने जितना सुना ना, मैं बहुत टाइम नहीं मिलता मुझे, मैं पूरा नहीं सुना, लेकिन जितना मैं सुना ना, मुझे नहीं लगता उनका वो इंटेंशन था। लेकिन पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत सोच समझ के अपने शब्द। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स हो या डेली लाइफ हो, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा क्या इंटेंशन है ना, ये उसको जानना बहुत जरूरी है। और ये भी एक फिर कह रहा हूँ, पूरी इंडियन थियरी जो है ना, अभी जैसे लोग एक लाइन कहीं से उठा लेता। अब जैसे मनु के बारे में ही मैं कह रहा हूँ कि संविधान में मनुस्मृति को हिलाना, बार बार मनुवाद मनुवाद बोलना और मनु का एक अक्षर बिना पढ़े लिखे, ये क्या चीज है? तो आप अपने यहाँ, भारत ही वो देश है जहाँ पे यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज। अपने यहाँ तो संवाद की परंपरा है। भारत ही देश है जहाँ पे आप वेद पे 1000 क्वेश्चन कर सकते हैं। दुनिया में तो कहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो यहाँ शुरू से फ्रीडम रहा है, और फ्रीडम रहा है तो जब पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन की थियरी आती है ना, तो उसमें मेन चीज है कि विथ व्हाट इंटेंशन यू हैव मेड एनी स्टेटमेंट। तो कई बार घर में नहीं कुछ मुंह से निकल जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आपको पता चलेगा क्या क्या इंटेंशन है इसका। तो मुझे नहीं लगता कि जो जो जिस तरह का मैंने देखा है कि इतने इंस्टीट्यूट खोले गए उनके नाम पे,
इतना ज़्यादा उनके लिए बहुत बड़े-बड़े काम किए गए हैं। इससे पहले इतना नहीं था, जितना हमने देखा है कुछ सालों में। तो वो जिस मीनिंग को लाना चाहते थे ना, वो मीनिंग चला गया पीछे और उसको नया कलर दे दिया गया। तो मेरी दृष्टि में उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो किसी से भी ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं और सब सम्मान करते हैं। और भारत में तो जब हमारे यहाँ ऋषि क्या-क्या हुए, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि कबीरदास थे तो उनके रविदास थे तो उनके रविदास जी के काशी नरेश जी शिष्य थे। आप समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ जो भी ज्ञानी होते हैं ना, समाज को लग जाता है कि ये ज्ञानी है और उनका आदर करना शुरू कर देते हैं। सब आदर करते हैं। सर इंटेंशन की जो बात आपने बोली है, मैं भी समझती हूँ इसको कि आप इंटेंशन देखिए। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी यही बात राहुल गांधी ने बोली होती, तब लोगों का क्या? तब भी मैं इंटेंशन नहीं कहता। किस इंटेंशन से बोल रहे हैं? पर क्या लोग कहते कि मुँह से कुछ भी निकल जाता है? अब देखिए, ये तो मनुष्य कोई भी है ना, वो बहुत सावधान रहता है। जो भी व्यक्ति है वो सावधान ही रहता है। लेकिन कई बार होता है और वो जो एक्सप्रेस करना चाहते थे ना, उसमें वो तो एक पॉलिटिकल चीज़ है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अंबेडकर जी के प्रति लोगों में अथाह सम्मान है और वो सब जग जाहिर है। वो कोई ऐसा नहीं है जो, और जहाँ तक अभी तो वो भी चीज़ें उभर के आ रही है। अंबेडकर जी को कौन सबसे ज़्यादा उनको ह्यूमिलेट किया, उनकी प्रतिभा का और भी बहुत ज़्यादा प्रयोग हो सकता था जिस समय वो थे। जिस समय थे, बिल्कुल। हाँ, जिस कैलिबर के वो आदमी थे, जी। उनका भारतीय समाज के योगदान में और भी अधिक उनका उपयोग हो सकता था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। अब उस बात को तो, उसमें क्या पॉलिटिक्स थी तो उसकी बात तो लोग नहीं कर रहे हैं। उनको जैसे अगर टारगेट कर के हराया गया, उनको बहुत सारी चीज़ें की गई। जो ऐसे देश के सपूत थे, उनके पीछे पड़ के हराना उसको, तो वो सब बातें थी जो असली में थी। अब मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी-बड़ी बातों को छोड़ करके, और आप 3-4 बार नाम आ गया, अब उस नाम में इंटेंशन कुछ और है और उसको ले के आप खींच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आज का जो नेतृत्व है, इससे ज़्यादा सम्मान कभी किसी का रहा हो। क्योंकि एक दिन से तो आप नहीं ना किसी चीज़ का आकलन कर सकते हैं ना। आपको, मुझे आप जैसे 5 साल से जानते हैं, तो 5 साल में मेरा आपने जो डे टू डे का देखा है, वो गायब हो गया। और एक दिन मान लीजिए मेरे मुँह से 4 बार नाम आ गया, तो उसका आप इंटरप्रिटेशन करके पूरे 5 साल के कैरेक्टर का असैसिनेशन करेंगे, तो ये भी तो पढ़े लिखे का नहीं काम है ना। इसलिए मेरी दृष्टि में इस सरकार का जो उनके प्रति सम्मान है ना, मुझे नहीं आज तक इतना सम्मान किसी के थ्रू दिखा है। आपको भी दिखा होगा। आज जितनी जगह जाते हैं ना हम, आज अभी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है या ऐसे बड़ी-बड़ी जगह है, यहाँ देश स्तर पे है। उसमें जिस प्रकार का भाव, जिस प्रकार का आदर इसके साथ उनको रखा गया है ना, वो देखना चाहिए। अब बाकी जो दूसरे लोग हैं जिनका काम ही है कि जो ऐसे विषय को बढ़ा-चढ़ा के करना, तो करें, वो उनकी इच्छा। एक हाइलाइट मैं ये करना चाहूँगी कि विपक्ष बहुत इस समय अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर करता है। आपको नहीं लगता जब उनके पास मौका था तो उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था? उनको क्या नहीं मिलना चाहिए? अंबेडकर जी ने तो ये भी कहा था कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। उनकी बात मानी। यदि उस समय वो बना दिए होते तो भारत में भाषा की कोई समस्या ही नहीं आती, क्योंकि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट उस समय सब इसको हाथों हाथ ले लेता। और क्यों उन्होंने कहा ये? तो जो असली चीज है समाज के लिए, देश के लिए,
वो तो आपको मानना नहीं है। और जो चीज इर्रेलीवेंट है उसको लेकर के हाय तौबा मचाना है। तो मैं कह रहा हूं, जब उन्होंने कहा, पता था उनको कि बाकी लैंग्वेज में समस्या हो सकती है, और संस्कृत जो है वो सब भाषा को डोनेट भी करा है वर्ड, और संपूर्ण विचार को इंटैक्ट करके रखा हुआ है। और संस्कृत ही भाषा है जिसका कि साउथ हो नॉर्थ हो सब जगह इक्वली पढ़ाई है, और सब लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट किया है। तो उनके प्रपोजल को तो ठुकरा दिया उस समय। तो उनकी तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, क्या क्या उन्होंने किया हुआ है अच्छी अच्छी चीज। और वही थे जो वेद को प्रॉपर पढ़े हुए थे, आप समझ लीजिए। वो बहुत बढ़िया स्टडी उनकी थी भारतीय ज्ञान के बारे में, और उन सारी चीजों को तो कभी माना नहीं गया। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि वो भारत रत्न क्या, वो तो भारत के रत्न थे ही। उनको कोई दे ना दे उससे तो उनका कुछ होना जोना नहीं है, लेकिन जो रत्न होता है तो रत्न ही होता है। तो मुझे लगता है इस रूप में देखना चाहिए, और ऐसे अपने महान जो लोग हैं ना उनका सदैव आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों को ना इन छोटी छोटी चीज में लाना नहीं चाहिए। वो इन सब से बहुत ऊपर हैं, क्योंकि जिसने देश के लिए जीवन ही अर्पित कर दिया हो तो उसको हमें इन सब चीज़ों में नहीं लाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।